हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद घटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये देख लिया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस के अंदर हम अगर एक सिंपल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके मोड के बारे में हमने बात की थी और कौन से मेथड यूज होते थे। तो वो भी हमने देख लिए थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो काइंडली पहले लेक्चर्स को सुन लें। आज के लेक्चर में हम एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देंगे और उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को हम देखेंगे कि हम कैसे एक फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं और फिर उस फाइल से अगर हम इस एम्प्लॉय का डेटा रीड करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं और उसको कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट स्टार्ट। जिस तरह के हमने एंट्रो के अंदर बता दिया कि हम एक फाइल के अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड राइट करना चाहते हैं और फिर उस रिकॉर्ड को हम रीड करना चाहते हैं। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास एक क्लास है, एम्प्लॉय क्लास है। उसके अंदर हमने कुछ इसके डेटा मेंबर्स रखने हैं। फिर अगर मेन फंक्शन देख लें तो मेन फंक्शन में हमारे पास दो मेन ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। एक हम एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा राइट करना चाहते हैं और एक हम एम्प्लॉयज डॉट टेक्स्ट से वही डेटा जो है वो रीड करके डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले ये देख ले, ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। ये वो रिकॉर्ड है जो हम फाइल के अंदर क्या करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। सो मेन फंक्शंस के अंदर ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और भी नोट कर लें कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारे पास कोई सेट फंक्शन और कोई गेट फंक्शन नहीं है। मींस मैं इस दफ़ा फाइल से डेटा डायरेक्टली रीड करके डिस्प्ले करूंगा, कोई सेट फंक्शन या गेट फंक्शन यूज़ नहीं करूंगा। ओके, सो ये हमारे पास देख लें, मैंने मेन क्लास के अंदर एक एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, एम्प्लॉय वन डॉट नेम। मैंने कोई नाम इसको असाइन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी मैंने असाइन कर दी और फिर उसके बाद मैंने उसकी सैलरी असाइन कर दी। ओके, सो नाउ राइटिंग दिस डेटा टू एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट, इस पर्पस के लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जिस तरह हमने बात की थी, जहाँ पे हमने फाइल को क्रिएट करना देख लिया था कि हम एक फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था ऑफ स्ट्रीम और फाइल। सो अगर थोड़ा सा आप लोग देख लें, ये मैंने लिखा होता ऑफ स्ट्रीम। This stream class signifies the output file stream and is applied to create file for writing purpose. So means अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइल के अंदर डेटा राइट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया फाइल के नाम पे और ये फाइल चूंकि ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली किसी क्लास के टाइप का होगा। तो ये किस क्लास के टाइप का है, ये ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो सिंपली फाइल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये किस क्लास का है, ऑफ स्ट्रीम क्लास का है। ओके, नाउ देन अब सबसे पहले मुझे इस फाइल को ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए मेरे पास अगेन ओपन कमांड है, ओपन फंक्शन है मेरे पास और ये दो किस्म के आर्गुमेंट ले रहा है। एक नेम ऑफ द फाइल टू विच आई वांट टू ओपन एंड देन द सेकंड वन इज द मोड ऑफ द फाइल। अब चूंकि इस दफा मैं फाइल के अंदर डेटा राइट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे मोड लिखा है APP अपेंड, कि मैं ये चाहता हूं कि इस फाइल के अंदर अगर पहले से भी कोई डेटा है तो अभी ये जो डेटा एंटर हो रहा है ये क्या कर ले, सिंपली उस फाइल के एंड पे अपेंड हो जाए, मीन्स उसके साथ ज्वाइंट हो जाए। ओके, अब ये मैंने जस्ट फाइल को ओपन कर लिया और अपेंड मोड के अंदर मैं ले गया। अब फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली राइट फंक्शन यूज करता हूँ। चूंकि ये फंक्शंस मैं यूज करूंगा किसी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, फाइल का। सो फाइल डॉट राइट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, ये राइट अब किस क्लास का फंक्शन है, ये ऑफ स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है। सो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फाइल वन के थ्रू। आप लोगों को याद होगा अपने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में हमने जहाँ पे हमने ये देख लिया था कि हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमने देख लिया था कि किसी भी क्लास के फंक्शंस को हम हमेशा कॉल करेंगे यूजिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सो ओके, उसके बाद इस राइट फंक्शंस के अंदर अगर आप लोग देख लें तो दो किस्म के आर्गुमेंट्स हैं। एक हमारे पास ये आर्गुमेंट्स है करेक्टर स्टार एम्परसेंड साइन एम्प्लॉय वन और दूसरा है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। ये क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन अब यहां तक हमारे पास जो डेटा था उस फाइल के अंदर, ये वाला डेटा जो था एम्प्लॉइज का डेटा, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, ये डेटा हमने इस फाइल के अंदर राइट कर लिया है। एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर हमने इसको राइट कर लिया है और फिर उसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज भी कर लिया। कीप इन माइंड, आप लोग जब भी फाइल पे कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशंस खत्म होने के बाद फाइल को क्लोज भी कर दिया करें। ओके, नाउ अगेन अब मैंने क्या करना है, इस फाइल से मैंने डेटा रीड करना है। सो रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था फाइल वन, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था फाइल टू बनाया हुआ है। सो ये फाइल वन किस क्लास का है, ऑफ स्ट्रीम का है और ये मेरे पास क्या है, एफ स्ट्रीम का है। सो अगर एफ स्ट्रीम को हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है एफ स्ट्रीम। This stream class signifies the input file stream and it is applied for reading information. So because we just want to read
the content of the file. We want to read the content of the file. For this purpose I am using the class of fstream. So मैं fstream की क्लास को ओपन कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ. सिमिलरली मुझे अब सबसे पहले इसको ओपन करना होगा. अब ओपन करने के लिए देख लें, मैंने अगेन ओपन, मेरे पास फंक्शन है. किस क्लास का फंक्शन है? fstream का फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ यूजिंग द फाइल टू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. सो अगेन ओपन मेथड भी मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, एम्प्लॉय डॉट टेक्स्ट, और वो मोड मैं बताऊंगा कि मैं किस मोड के अंदर इस फाइल को ओपन करना चाहता हूं. बिकॉज दिस टाइम आई जस्ट वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. मैं फाइल से रीड करना चाहता हूं. सो मुझे क्या मोड क्या लेकर स्पेसिफाई करना पड़ा, इन, कि मैं डेटा को रीड करना चाहता हूं. सो अगेन ओके, देन उसके बाद एक चीज यहां पे देख ले, सीक फंक्शन है फाइल 2 डॉट सीक, जो कि आर्गुमेंट ले रहा है 0. तो सीक मेथड बेसिकली क्या करता है, सेट द करंट फाइल पोजीशन इन अ फाइल स्ट्रीम. और फाइल स्ट्रीम फॉर एग्जांपल एक फाइल के अंदर डेटा आ रहा है, स्ट्रीमिंग हो रही है उसकी, तो हम क्या करते हैं, सीक 0 का मतलब है कि करंट फाइल पोजीशंस को आप जो करंट पोजीशन है फाइल स्ट्रीम के अंदर, उसको आप क्या कर लीजिए, सिंपली पोजीशन कर दें. ओके, देन फाइल 2 डॉट रीड, अगेन रीड मेरे पास जिस तरह राइट मेथड था मेरे पास, राइट के अंदर मेरे पास 2 आर्गुमेंट थे, वही दो आर्गुमेंट मेरे पास इसके अंदर जो रीड फंक्शन है उसके अंदर भी मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं. अब ये 2 आर्गुमेंट्स बेसिकली मेरे पास क्या है. अच्छा, अब अगर आप लोग ये देख लें, साइज ऑफ, आप लोगों ने इसको पहले भी यूज किया होगा. साइज ऑफ मुझे क्या रिटर्न करवा के दे रहा है, हाउ मेनी स्पेस, हाउ मेनी बाइट्स रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉय 1 ऑब्जेक्ट, जो कि वो ये कैलकुलेट करेगा कि इस फाइल के अंदर कितने बाइट्स जो है ना वो सेव होंगे, वो स्टोर होंगे इस एम्प्लॉय के लिए. सो इस एम्प्लॉय की अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास एक मेरे पास है स्ट्रिंग डेटा, एक मेरे पास है इंटीजर डेटा, और एक मेरे पास है, 2 मेरे पास इंटीजर डेटा. सो इंटीजर डेटा के लिए 4 बाइट्स, इसके लिए भी 4 बाइट्स, 4 और 4 6, और इसके लिए मेरे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मेरे पास लेट्स सपोज जितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं +1 उतने, लेट्स सपोज हम कहते हैं 15 बाइट्स. सो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये मुझे ये बता रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर अगर सेव होगा तो वो कितनी जगह लेगा. सिमिलरली करेक्टर एम्प्लॉय 1 इज यूज टू पॉइंट एट द स्टार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह फाइल 1 फाइल 2 मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो फर्स्ट वाला ऑपरेशन है, जो फर्स्ट वाला आर्गुमेंट है, ये मुझे ये बता रहा है, ये पॉइंट आउट कर, क्योंकि ये मेरे पास पॉइंटर का साइन है, तो ये पॉइंट कर रहा है किसको, एट द स्टार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस फाइल के स्टार्ट को ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आप क्या कर लें, यहां से डेटा क्या कर लें, रीड करना शुरू कर दें. साइज ऑफ एम्प्लॉय 1 कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स कॉपीड इन द फाइल. सो ये हमारे पास सिंपल ऑपरेशंस था. पहले ऑपरेशंस के अंदर हमने डेटा को राइट करना देख लिया, फिर उसके बाद हमने डेटा को रीड करना देख लिया. सो यहाँ पे अगर आप लोग उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट इस डेटा को मैंने डिस्प्ले करवाना है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास कोई पब्लिक फंक्शन नहीं है कि मैं पब्लिक फंक्शंस को कॉल करके उसको डिस्प्ले करवा दूं. मैं सिंपली यहाँ से उस डेटा को डिस्प्ले करवा रहा हूँ. सो व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो रीड हुआ, और रीड करने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपली डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं प्रॉपरली फाइल को क्लोज भी कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पे भी बता दिया था कि आप लोगों को जब फाइल ओपन करते हैं, राइटिंग ऑपरेशन करते हैं, तो जब आपने राइट किया तब भी आपने फाइल को क्लोज करना होगा, और जब आप फाइल को रीड कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपने क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है. ओके, सो ये हमारे पास सिंपल ऑपरेशंस था, फाइल के अंदर डेटा राइट करना और डेटा रीड करना. सो यूजर, आज के लेक्चर में हमने सिंपली ये देख लिया कि हम अगर हमारे पास एक फाइल हो, उस फाइल के अंदर हम एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड किस तरह राइट कर सकते हैं, और फिर उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को कैसे रीड कर सकते हैं. आपके पास किसी भी किस्म का स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, लाइब्रेरी का डेटा हो सकता है, डिफरेंट व्हीकल्स का डेटा हो सकता है. तो उसके अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एक तो आपको मोड का पता चल जाए कि जब आप राइट करते हैं तो आप अपेंड मोड लगाते हैं, और जब आप रीड करते हैं तो INN मोड लगा लेते हैं. तो जो रीड और राइट मेथड्स थे, उसके जो पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स का क्या मतलब है, हर एक आर्गुमेंट से क्या मुराद है, और एक फाइल को रीड करने के लिए हमने एक अलग फाइल लिया था, और राइट करने के लिए हमने एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम फाइल के अंदर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. सो बड़े सिंपल से अंदाज में हमने ये करके देख लिया था. सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे जिसका रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर स्टोर करना देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.